नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट और मेरा विश्लेषण करना आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली का कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल 300 एसी के साथ शीश महल में रहता था। उस शीश महल में रहता था जिसमें अभी कई राज दफन हैं और जो खुलने बाकी हैं। सेंट्रल विजिलेंस ने जांच रिपोर्ट मांगी है सेंट्रल पीडब्ल्यूडी से, क्योंकि दिल्ली का पीडब्ल्यूडी विभाग ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री थे और अब आतिशी हैं, तो कहीं ना कहीं वो जानकारी को दबाए बैठे हैं। शीश महल में कौन कौन से राज दफन हैं वो सब जानकारी 1 महीने के भीतर यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनता के सामने आ जाएगी। दिल्ली भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी के समक्ष कंप्लेंट की थी शीश महल के बारे में। तो जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के बाद शीश महल खाली करते हैं और वो शीश महल की चाबी जब सुनीता केजरीवाल किसी एक अधिकारी को देती है तो वो वीडियो और फोटो बनाई जाती है, लेकिन वो चाबी शीश महल की फिर से वापस ले ली जाती है और आतिशी के सुपुर्द कर दी जाती है। एक वक्त वो था दोस्तों 2013 का, जब अरविंद केजरीवाल सत्ता की लालच में शीला दीक्षित को कोसा करता था। शीला दीक्षित कांग्रेस से दिल्ली में मुख्यमंत्री थी और जितना विकास शीला दीक्षित के समय में दिल्ली का हुआ है उतना ना तो भाजपा की शासन में हुआ है और ना केजरीवाल के शासन में हुआ है। केजरीवाल तो 10 वर्ष से सत्ता पर काबिज है, मुख्यमंत्री ना होते हुए भी वो सुपर मुख्यमंत्री है। तो शीला दीक्षित के ऊपर ये व्यक्ति आरोप लगाता था कि शीला दीक्षित के बंगले में 10-10 एसी चलते हैं, वो बिजली का बिल कौन भरता है? अरविंद केजरीवाल और आप जैसे लोग भरते हैं। दिल्ली की जनता को ये संबोधित करता था। दिल्ली की सड़कों पर जो खंबे लगे हैं बिजली के, जिनके कनेक्शन काट दिए जाते थे, उनके कनेक्शन जोड़ने के लिए ये बिजली के खंभों पर चढ़ता था, बकायदा फोटो और वीडियो बनवाता था कि मैं गरीब जनता के साथ हूं, मैं दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के साथ हूं, जिनके कनेक्शन काट दिए गए हैं उनके कनेक्शन जोड़ दिया करता था। और ये वादा करता था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती है तो बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। फिर बाद में वादा किया पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। और आज भी यह व्यक्ति वही वादा कर रहा है अपनी सरकार में। जिन लोगों के पानी के बिल बढ़े हुए आए हैं, कह रहा है कि अगली बार सरकार बना दो तो मैं पानी के बिल माफ कर दूंगा। तो आज क्या कांग्रेस की सरकार है दिल्ली में या भाजपा की सरकार है? सरकार तो केजरीवाल की है। तो दोस्तों, एक खुलासा शीश महल पर फिर से हुआ है। 21,000 फुट वर्ग फुट में शीश महल बनवाया जाता है कोरोना काल में। 3 फ्लैट्स को तोड़कर, जो सरकारी आवास थे 3, उनको तोड़कर रेनोवेशन के नाम पर कोरोना काल में एक शीश महल तैयार करवाया जाता है।
जिसमें 11 कमरे बनवाए गए और 300 एसी लगवाए गए। एसी तो 50 लगवाए गए। जब ये कहा करता था शीला दीक्षित के बारे में कि 10 एसी लगवा रखे हैं, तो इस व्यक्ति ने 300 एसी जितने 50 एसी लगवा लिए थे अपने शीश महल में, तो उसका बिजली का बिल कौन भरता है? केजरीवाल अपनी जेब से तो भरता नहीं है। तो ये व्यक्ति जो दिल्ली की जनता को और देश की जनता को मूर्ख बना रहा है, आज भी बना रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि 2.5 महीने सब मतभेद भूलकर आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास करें। यानी कि यह व्यक्ति समझ चुका है कि इसकी पोल खुल चुकी है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है। विधायकों को, पार्षदों को घर बुलाकर उनके घर जाकर समझा रहा है कि आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। आम आदमी पार्टी की सरकार बनना बहुत जरूरी है। और यह तय है दोस्तों, अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री या इसकी सरकार नहीं बनती दिल्ली में, तो देश का ही नहीं, यह ब्रह्मांड का भ्रष्टतम व्यक्ति कहलाया जाएगा। इसके इतने पाप खुलेंगे। सरकार चाहे कांग्रेस की आए या भाजपा की आए, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती तो केजरीवाल के इतने पाप खुलेंगे, हर विभाग में खुलेंगे कि यह ब्रह्मांड का कट्टर बेईमान व्यक्ति कहलाया जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपने घर पर 50 एसी लगवा लिए हों और प्लस 250 एसी जितनी पावर जनरेट करने के लिए उपकरण लगवा लिए हों, तो वो व्यक्ति कितने आराम में रहने वाला होगा, इसका आप अंदाजा लगवाइए। कोरोना काल में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी और यह व्यक्ति शीश महल का निर्माण करवा रहा था। शुगर का मरीज अपने आप को कहता है और पिछले दिनों एक इसका वीडियो और फोटो वायरल हुआ जिसमें 70 से अधिक पकवान ये व्यक्ति खा रहा है। क्या आम आदमी या अमीर आदमी, अगर कोई शुगर का मरीज है, तो क्या वो इतने पकवान खा सकता है? ये व्यक्ति ड्रामा करता रहा। जेल जाने के बाद शुगर लेवल घट गया है, शुगर लेवल बढ़ गया है। इसके चेले चपाटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते थे। आज शीश महल पर कोई भी इसका व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, जबकि इसी की सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग जो इन्वेंट्री बता चुका है उस पर ही कर दे। 1.5 करोड़ रुपए का पानी का सिस्टम, 15 करोड़ रुपए का पानी का सिस्टम इसने अपने शीश महल में लगवाया हुआ था, जो पानी की सफाई करता था। और दिल्ली के लोगों को तो पानी पीने का नसीब ही नहीं है। इसकी सांसद स्वाति मालीवाल ने कोको कोला दिखाई है कि पानी जो आता है वो कोको कोला कलर का आता है। दिल्ली में कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। हर विभाग में घोटाला करना, और प्रधानमंत्री मोदी ने तो इसे अनुभवी चोर भी कहा है। तो ये व्यक्ति कितना निर्लज्ज है, इसका अब कोई व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा? और निर्लज्ज तो वो पत्रकार हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर सवाल जवाब करते हैं और इस तरह का कोई सवाल नहीं करते कि केजरीवाल के शीश महल में क्या क्या लगा हुआ था। टॉयलेट चोरी करके ले गया, कमोड चोरी करके ले गया,
300 एसी लगवा लेता है, पानी फिल्टर के लिए 15 करोड़ खर्च कर देता है, तो क्या वो दिल्ली की जनता का पैसा नहीं था? कोरोना काल में लोग मर रहे थे और ये अपनी अय्याशी का सम्मान इकट्ठा कर रहा था। बड़ी मजबूरी में इसने मुख्यमंत्री पद छोड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट डंडा नहीं करता तो ये व्यक्ति मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाला था। आज इसको मालूम पड़ा है कि शायद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, तो जनता के सामने भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि एक मौका और दे दो। ये सत्ता के बिना नहीं रह सकता और इसको अब सत्ता विहीन करना अति आवश्यक हो गया है। जो व्यक्ति अपनी बीमारी के बारे में भी झूठ बोलता है, अपने बच्चों की झूठी कसम खाता है कि मुझे तो कोई सरकारी सुविधा नहीं चाहिए, वो व्यक्ति शीश महल में 11 कमरे बनवाता है, 21,000 वर्ग फुट में बनवाता है। दिल्ली में जिन लोगों के अपने मकान हैं उनमें 90% लोगों के पास 50 गज से ज्यादा जगह नहीं है। तो वो लोग कैसे रहते होंगे जो इसको 200 यूनिट बिजली के लालच में वोट दे देते हैं। शीला दीक्षित 10 एसी लगवाती है, उसके नाम पर केजरी को वोट दे देते हैं। ऐसी क्या लालच है दिल्ली के लोगों को कि 200 यूनिट फ्री के चक्कर में अपना टैक्स का पैसा केजरीवाल पर लुटा रहे हैं। इसका झूठ ना कभी खत्म हुआ है ना होगा, और राज कितने दफन हैं अभी शीश महल में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ये जांच पूरी कर ली जाएगी। करोड़ों रुपए के झूमर इसके शीश महल में लगे हैं, ये भी खुलासा हुआ है। किस तरह से ये व्यक्ति दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाता है, भीख आज भी मांग रहा है। कैसे ये बिजली के खंभे पर पहले चढ़ जाता था, तार जोड़ने लगता था कि बिजली का बिल जमा मत करो, हमारी सरकार आएगी तो माफ कर देगी। आज बिजली की कंपनियां क्यों घाटे में चल रही हैं? बिजली सब्सिडी में भी इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है। जो लोग दिल्ली के निवासी नहीं हैं उनके आधार कार्ड पर भी सब्सिडी ले रहा है ये व्यक्ति। ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर जांच इतनी सारी चल रही है कि जिनका खुलासा होने में भी वर्षों लगेंगे। शीश महल प्रकरण 1 से 1.5 महीने के अंदर खुल जाएगा, क्योंकि अब इसकी जांच तेजी से चल रही है। खंबे पर जब ये व्यक्ति चढ़ता था तो लगता था दिल्ली वासियों को कि ये व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति है, काम करने वाला व्यक्ति है। और शीश महल जब से बनवाया तो इसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। अपने विधायकों तक की एंट्री बैन थी शीश महल में। तो जो व्यक्ति इतना भ्रष्टाचार करता है अपने आवास में रहने के लिए, तो उस व्यक्ति ने कितना घोटाला किया होगा, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कितनी काली कमाई एकत्रित की होगी, ये सोचना भी दिल्ली की जनता का कार्य है। केवल भाजपा या कांग्रेस का कार्य नहीं है इसके भ्रष्टाचार को उजागर करना। दिल्ली की जनता को सवाल पूछने चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमें 200 यूनिट फ्री बिजली नहीं चाहिए। पहले ये पूछना चाहिए कि शीश महल का 1 महीने का बिल कितना आता है, क्या क्या कार्य इसने अपने शीश महल में नहीं करवाए।
करोड़ों के तो पर्दे टंगे हैं, फिर भी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है। बेशर्म व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाता है, पद यात्रा निकाल रहा है। तो क्या दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख हो गई है कि ऐसे व्यक्तियों को गद्दी पर बैठा देती है? अब यह सोचना दिल्ली की जनता का कार्य है। अगर दिल्ली की जनता ये सब सोचने में असमर्थ है तो दिल्ली की जनता चाहे तो फिर से ऐसे व्यक्ति को सत्ता सौंप दे, वो दिल्ली की जनता की मर्जी है। लेकिन इसके भ्रष्टाचार को उजागर करना हमारे जैसे लोगों का कर्तव्य है। आप समझ जाएं तो देश संभल जाएगा, दिल्ली बच जाएगी, वरना ये व्यक्ति ऐसे ही कई शीश महल बना चुका होगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे विचार आपको अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।